विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। नमस्कार, अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस को दी हिदायत, किसी बेगुनाह को ना छेड़े, किसी गुनाहगार को ना छोड़ें। दीपिका राजावत के विवादित ट्वीट के खिलाफ एकजुट ने किश्तवाड़ में किया प्रदर्शन, पीएसए लगाने की मांग। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा द्वारा मनाया गया महाराजा गुलाब सिंह का 228वां जन्मदिन, उनके जीवन पर डाला गया प्रकाश। और अरनिया कुल कलां से पचाल तक की सड़क की खस्ता हालत से लोग परेशान, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विरोधी तत्वों, आतंकियों और अपराधियों के साथ उदारता नहीं बरती जाएगी, उनके खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्यवाही की होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को केंद्र शासित जम्मू कश्मीर पुलिस को ये स्पष्ट आदेश दिए कि किसी भी बेगुनाह को ना छेड़े और किसी गुनाहगार को ना छोड़े। वह जीवन में राष्ट्रीय पुलिस दिवस के मौके पर आयोजित एक श्रद्धांजलि समारोह के बाद उपस्थित पुलिसकर्मियों, अधिकारियों व अन्य गणमान्य नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग से सभी को सचेत रहने का आग्रह करते हुए कहा कि समाज में लगातार बढ़ रही धार्मिक कट्टरपंथी सोच पर काबू पाना बहुत जरूरी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस दुनिया के उन चुनिंदा पुलिस संगठनों में से एक है जो कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ एक छद्म युद्ध का भी पूरी तरह से मुकाबला कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकवाद के खिलाफ भूमिका और इसके जवानों व अधिकारियों ने जिस राष्ट्रीय भक्ति, कार्यनिष्ठा और आत्म बलिदान की भावना का परिचय दिया है, उसकी दूसरी मिसाल मिलना बेहद मुश्किल है। बाकी हमारे पिताजी उपस्थित भारत माता के वीर शहीदों के परिजन, आज पुलिस स्मृति दिवस पर मैं आप सबको सशक्त नमन करता हूं और आपकी बहादुरी और बलिदान को मैं प्रणाम करता हूं। इस 23 अक्टूबर का दिन सीआरपीएफ के उन 10 वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए लद्दाख में 1959 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज का यह दिन जम्मू कश्मीर पुलिस बल के तथा बाकी फोर्सेस के उन वीर शहीदों के बलिदान, उनके पराक्रम, उनकी वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने का भी दिन है। पड़ोसियों के फैलाए आतंक को रोकने में उनके साहस का कोई सानी नहीं है। उन्होंने बड़ी बहादुरी से देश की अखंडता में अटूट आस्था से बिना रुके, बिना थके, बिना झुके अपना सर्वस्व इस
तिरंगे के लिए न्यौछावर किया। दीपिका राजावत के विवादित ट्वीट को लेकर एकजुट द्वारा किश्तवाड़ में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर दीपिका के खिलाफ नारेबाजी की गई और इस ट्वीट पर कड़ा ऐतराज जताया गया। उन्होंने कहा कि इस ट्वीट के जरिए लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने इस ट्वीट को लेकर दीपिका के खिलाफ पीएसए लगाने की मांग भी की। दीपिका राजावत पर, दीपिका राजावत पर, दीपिका राजावत पर, दीपिका राजावत पर वंदे वंदे। ये विरोध प्रदर्शन एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत के खिलाफ किया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उन्होंने किस प्रकार से हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया। उन्होंने जो ट्विटर पे वो जो पोस्ट की थी उससे किश्तवाड़ के राष्ट्रभक्त युवाओं में रोष है, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उसी के संदर्भ में आज हमने उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया और हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जो जम्मू कश्मीर के सौहार्द से खिलवाड़ करते हैं, जो विशेषकर आप इस दीपिका सिंह राजावत की आप सोशल मीडिया पे पोस्ट देखेंगे तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। हिंदू समाज को बदनाम करने की इन्होंने हथकंडा अपनाया हुआ है। लोग समाज के लिए एक गलत संदेश देते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र के हिसाब से ये कार्य करने हैं, तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब बाकी लोगों पर ये कार्रवाई करने से परहेज नहीं करता प्रशासन, तो ऐसे लोगों को तुरंत ट्रेस करके इनको आइडेंटिफाई करके इनको जेल की काल कोठरी में डाल देना चाहिए। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा द्वारा महाराजा गुलाब सिंह का 228वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उनके काम और उनके जीवन पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर सभा के कई सदस्य भी मौजूद थे। नमन कराने और अज उन्हें उनके चरणें च पुष्प अर्पित करिए जेडे उन्हें काम किए दिन उन्हें याद कराने। और तुसें सारे ही पता है कि महाराजा गुलाब सिंह जेडे साड़ी स्टेट के बानी हैं और किस तरीके कने उन्हें महाराजा रणजीत सिंह की फौज च कहा जे सिपाही भर्ती होने के बाद और उसके बाद एक जरनैल के तौर पर किस तरीके कने उन्हें उत्थे विजय जड़ियाँ फतह कीतियां और उसके बाद जिस वेले उन्हेंगी जम्मू का राज तिलक मिलिया और उस वेले साड़ी जी एक जी स्टेट ही छोटी छोटी रियासतें च बड़ी बंडी दी ही और किस तरीके कने उन्होंने सारी स्टेट सारे रियासतें की कंसोलीडेट करिए एक विशाल राज्य की स्थापना की। मैं समझना कि एक हिंदुस्तान दे विच बल्कि पूरे विश्व में एक मिसाल है। पुलिस स्मारक दिवस पर सीआरपीएफ ने कटरा में लोगों में सैनिटाइजर वितरित किया और इस मौके पर शहीदों को याद किया। इस दौरान कमांडेंट जतिंदर कुमार गुप्ता ने कहा कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कई और कार्य भी किए जा रहे हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस है, जो कि 21 अक्टूबर 1959 में हॉट स्प्रिंग लद्दाख पे सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए थे और चाइनीज ने इंट्रूड करके हमारे टेरिटरी में आकर के उन्होंने हमारे जवानों को बंदिश बनाया था, अटैक किया था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उनको आज याद किया जाता है और पूरे देश में ये पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें न केवल हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं बल्कि हर साल जो पिछले साल से उस दौरान से अब तक जो शहीद हुए हैं उनको पुलिस और फोर्स के द्वारा सभी के द्वारा उनको याद किया जाता है और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। पुलिस स्मारक के उपलक्ष्य पर आज रियासी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में एसएसपी रियासी रश्मि वजीर मुख्य तौर से उपस्थित रही, जिन्होंने शहीदों की शहादत को नमन किया। हमारे जो जवान हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हों, चाहे वो जेएन की पूरी पुलिस के हों, चाहे वो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, सीआरपीएफ, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सीआईएसएफ हो, सब अपने अपने फील्ड में अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उससे बड़ी मेरे ख्याल से तो उससे बड़ी कोई भी सैक्रिफाइस, कोई भी शहादत नहीं हो सकती, जिसमें आप अपनी जिनको आप जानते भी नहीं हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप अपनी जान दे देते हैं। तो ऐसे वीर जवानों को हमारी तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी की तरफ शत शत नमन है और हम उनको तो हर साल ही याद रखते हैं, मगर 21 अक्टूबर जो है वो एक सेंटर्स की तरफ से एक नेशनल पुलिस डे जो है इसको
डिक्लेयर किया गया है और हर साल हम इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके जो परिवारजन हैं उनको हम बुलाते हैं, ऑनर करते हैं और उनकी कोई परेशानियां हैं, अगर उनके कोई मसले हैं, मसाइल हैं तो वो हम सुनते हैं। सांबा में भी पुलिस स्मारक दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीदों की शहादत को नमन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने शहीदों को याद किया। पुलिस कर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भी जवान अपनी ड्यूटी देते हुए शहीद होते हैं, उनकी याद में हर क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि समन अर्पित की जाती है। उसी कड़ी में सांबा पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें परेड के साथ साथ फूल मालाएं समर्पित की गई और गण्यमान्य व्यक्ति सांबा जिला के उसमें भाग लिया। इसके अलावा मार्टर्स फैमिली को भी हमने बुलाया था और उनको भी इसमें पूरा शामिल किया गया इस आयोजन में और उनके द्वारा हर एक फैमिली द्वारा एक एक पौधा हमने उनकी याद में, शहीदों की याद में लगवाया है। आज जिला पुलिस लाइन बारामूला में भी स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीआईजी बारामूला, एसएसपी अब्दुल करीम, डीसी बारामूला जीएन इत्तू के अलावा कई और जिलाधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को याद किया गया। प्रेस से बात करते हुए डीआईजी बारामूला ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस मौके पर शहीदों के परिवार में जरूरत का सामान भी वितरित किया गया। जिन्होंने अपने ड्यूटी को अंजाम देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए शहादत पाई। इसका इतिहास इस प्रकार है कि आज के दिन 1949 में सीआरपीएफ की टोली जब हॉट स्प्रिंग्स पर पेट्रोलिंग कर रही थी, डे के तौर पर जो मनाया जाता है, तो इस दिन का इतिहास जैसे आप जानते ही हैं कि आज ही के दिन 1949 में जो है जब हमारी सीआरपीएफ की टुकड़ी वहाँ पेट्रोल कर रही थी हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर, तो उनको एम्बुश किया था चाइनीज फोर्सेस में, जिसमें 10 सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हुए थे। और उन्हीं की याद में ही आगे जो है हर साल की तरह जो है ये पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। जो हमारे जवान हैं, चाहे वो किसी भी फोर्स से हैं, सीआरपीएफ से हैं, बीएसएफ से हैं, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस से हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए शहादत पाई, उन सबको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए जो है आज के कहते हैं ये डे मनाया जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हम अपनी जो है मार्टियर्स फैमिली जो है उनको भी हम बुलाते हैं यहाँ पर और उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं कि उनकी कोई वो ग्रीवेंसेस हैं या कुछ भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम मौके पर एड्रेस करते हैं। बांदीपुरा में भी पुलिस स्मारक दिवस मनाया गया। इस मौके पर डीसी बांदीपुरा ओवैस अहमद, एसपी पुलिस राहुल मलिक सहित कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान शहीदों को याद किया गया और कहा कि उनकी शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। यानी कि 21 अक्टूबर को ये पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाता है, जिसका ये ऑर्गेनाइज यहाँ पे भी किया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बांडीपुरा में, जिसमें हम जो शहीद हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उनको याद करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जिन लोगों ने अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह करते बगैर मुल्क की हिफाजत की और अपनी जान भी मुल्क के नाम कुर्बान की, तो उनको हम याद करते हैं। आज भी हमने ऐसा यहाँ पे बांडीपुरा में जो जितने शहीद ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में जो अपनी जान कुर्बान की, जिन्होंने, उनको याद किया, उनको सलाम। जो जिस के बेस पे ये शहीदी दिवस, ये जो यादगार दिवस है, ये मनाया जाता है, जो 3rd बटालियन सीआरपीएफ की है, जिन्होंने 1959 में जिनके जवानों ने अपनी जान कुर्बान की थी। वहीं कुपवाड़ा में भी आज के दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। नंद किशोर सिंह, एमडी फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन द्वारा आज हवलदार सुखरूप सिंह की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में शहीद के परिजन और फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद रहे। शहीद के परिजनों ने इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एसोसिएशन की सराहना की। भारत माता की जय। सरदार स्वरूप, हमारे फादर साहब हवलदार स्वरूप सिंह
जिनको चाइनीज एग्रेशन में मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी शुरू से ही हिस्ट्री, बचपन से ही एक वो अलग किस्म की शख्सियत थे। संदेश नौजवानों को देने से पहले सरकार के लिए है कि जो ये हालात पैदा करते हैं कि नौजवान नशे की तरफ जा क्यों रहे हैं। आज हमारे पास नौजवान बेकार हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, हर इकानमी की हालत बुरी हालत हुई है। इसलिए नौजवानों का बिगड़ना जरूरी है। जब भी हालात बनते हैं कहीं ना कहीं हमारी जो भी सरकार हो, इससे पहले की सरकारें हों या आज की सरकार हो, वो इन चीज़ों की रोकथाम सही ढंग से नहीं करती। जब पानी सिर से गुजर जाता है तब होश आती है भाई हमारे मुल्क का नौजवान बिगड़ रहा है। हम उनको यही संदेश देंगे, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, और ये जो नशे में पड़े हो इनसे जब आप बचोगे तो देश के लिए कुछ काम कर सकोगे। अरनिया कुलकलां से पचाल तक की सड़क की खस्ता हालत से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सड़क जगह जगह से टूटी हुई है और जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जिसकी वजह से इस पर से गुजरने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि ये सड़क 15 वर्ष पहले बनाई गई थी और तब से आज तक इसकी कोई मरम्मत नहीं की गई। लोगों ने जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत करने की मांग की। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रधानमंत्री योजना दे थ्रू बनी ही 15 साल पहले, उदे बाद इस सड़का कोहने ने पूछे आज तक गोडे गोडे खड्डे ने पे जुद्धर तक पूरी सड़क टुटी दी है। और राती नेरे जाना हुआ तो साढ़े बच्चे बड़ा मुश्किल है, स्कूल जाने पे गड्डी का बड़ा मुश्किल है, कोई गड्डी नहीं जाती इधर, खड्डो खड्डा पेदा फसल नहीं हुआ बारह ता भी मुश्किल है। ये सड़क ही पुछने कई बार रिपोर्टा करी ने पंचायत के थ्रू, MLA बनया वही भी कई बार उहदे कोल भी गए, MP तक लोग गए सारे पिंडा दे इकट्ठे हुई है, लेकिन ये सड़का ही कोहने नहीं पूछा। सारी गवर्नमेंट का गई है रिक्वेस्ट है, ये फरियाद है तो यही एक बार आनिए दिखन और ही तौले को तौले रिपेयर करन। जय हिंद, जय भारत। ये साड़ी इये फरियाद है कि जेड़ा ये साड़ा रोड बनया 1999 च शुरू होया हा, 2002 च कंप्लीट होया, 2002 दे बाद विच अज तक दी कोई सुनाई नहीं। कई MLA भी आए इधर रौनक करिए, MP की भी 1-2 बारी मंगवाया, इधर कोहा ने साड़ी कोई सुनाई नहीं की। साड़ी गवर्नमेंट अगर इये फरियाद है कि जेड़ा साड़ा रोड है इसी रिपेयर किया जा और ये थोड़ी डबल लुक पाई जाए। ये अस इन्ने के परेशान आ कि जुदा हद कोला बाद है, कोई बच्चा निक्का मोटा बीमार आदमी नेरे सवेरे अगे पीछे लिए नहीं जा सकते। NIC की मांग को लेकर PDD कैजुअल नीड बेस्ड वर्कर्स का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि जिन 462 लोगों की NIC नहीं हुई है उनकी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो अपना प्रदर्शन और भी तेज कर देंगे। डट के लेंगे, मार के लेंगे, आगे लहराएगा। जैसे हमारे इस टाइम नवरात्रे चल रहे हैं, इन पावन त्योहारों में भी दिवाली आ रही है। हम दिवाली कैसे मनाएंगे? हमारे बच्चे हैं वो बहुत बार कहते हैं पापा दिवाली पे हम पटाखे लेंगे, ये करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल आते हैं। हम यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, वो घर में पूछते हैं पापा अपने कपड़े क्यों उतारते हो, पापा आप भी क्यों मांगते हो। लेकिन ये कश्मीर प्रॉमिस में वहाँ लगातार चाहे वो 2610 की हो चाहे 2550 की हो, वहाँ DPCयाँ हो रही हैं, वहाँ 11-12 तक रेगुलर हुए हैं। जम्मू के साथ आज भी भेदभाव है, ड्यूटी बनने के बावजूद भी। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि उनके लिए सारे लोग कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे वो जा रहे हैं। आज 16 दिन से 20-25 दिन से हर एक डिपार्टमेंट धरने प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं है। इनके पास ना ही कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आया, ना ही गवर्नर साहब का कोई यहाँ भेजा। जम्मू के वार्ड नंबर 17 में आज योगा और मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन पार्षद निधि मगोत्रा द्वारा किया गया। इस दौरान निधि मगोत्रा ने 200 के करीब लोगों में डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी बांटे। निधि मगोत्रा का कहना था कि कोरोना काल में ये सेंटर लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। उन्होंने लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार, जय श्री राम। मैं निधि मगोत्रा, वार्ड नंबर 17 की पार्षद। आज मेरी वार्ड नंबर 17 में योगा और मेडिटेशन जो है उसका एक इंस्टीट्यूट खोला गया है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि कोरोना काल के जो इतना महामारी फैल रही है उसमें आप योगा और मेडिटेशन का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें। उसके साथ साथ आज मेरी वार्ड नंबर 17 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं।
जो कि 400 से अबव ही हैं और कुछ जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। मैं उसका भी प्रयास कर रही हूं कि जो भी उनमें लिटिल बिट मिस्टेक्स आई हैं उनको ठीक करेक्शन करके दोबारा से उन लोगों को दिया जाएगा। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए किस न्यूज़। नमस्कार। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।